मुझे सिर्फ 1 करोड़ चाहिए। मेरे पास तो 1 करोड़ नहीं है बेटा। शाहिद तू अपने ससुर से बात कर लेना, उससे मांग ले। बेटी को तो कुछ ना कुछ देना ही है ना उन्होंने, पता भी चल जाएगा क्या देंगे। माँ अच्छा नहीं लगता, वो लोग क्या सोचेंगे? अपनी बेटी की शादी उन्होंने फुकरों में की है, फुकरों में। ओए बेटा, और तुमने उधार कह के लेने और फिर उन्होंने कौन सा तुमसे वापस मांग लेने, समझाया कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई ये क्या सरप्राइज है? रात तो बात हुई तुम लोगों से, बताया भी नहीं तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम अबू। ओह वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वो जब रात को शाही आए तो उन्होंने कहा आपसे ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए हम आ गए। आप कर लें बात, मैं फलीहा से मिलकर आती हूँ। जाओ ठीक है, शाबाश। हाँ भाई खैरियत है? बेटा मैं एक ज़रूरी मीटिंग पे जा रहा हूँ, तुम अंदर बैठो ना, वापस आके आराम से बात कर। अबू मैं यहीं बता देता हूँ आपको, बस 2 मिनट लगेंगे। अच्छा लगता है कोई सीरियस मसला है। वो एक्चुअली अबू, मुझे 1 करोड़ उधार चाहिए, मैं आपको वापस कर दूंगा। बेटा कुछ दिनों पहले थे मेरे पास, मैं बस इन्वेस्ट कर बैठा एक जगह पे। अबू एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट वाली प्रॉपर्टी मिल रही है, तो मैंने सोचा आप इस अपॉर्चुनिटी को, चांस को अवेल करते हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा मसला ये है कि मेरा बैंक के साथ एक इश्यू चल रहा है, तो इस वक्त मुमकिन नहीं है। बट एनीवे मैं वापस आता हूँ ना, तुम बैठो आराम से, बैठ के बात करते हैं, ठीक है? निकालते हैं कोई ना कोई हल इंशाल्लाह। दरवाजा खोलो। किसे कहूं पैसों का? रिया से बात करता हूं। हाँ। कहीं उसने मेरा नंबर ब्लॉक ना कर दिया, ट्राई करता हूं। हेलो। रिया मैं शाजमान शाही, आई नो। मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। शाही, जिसे मैं मिलना नहीं चाहती उसका नंबर ब्लॉक कर देती हूँ, और जिसे मिलना चाहती हूँ उसे कॉल बैक भी कर लेती हूँ। कहाँ आऊँ? रास्ता भूल गए हो तो लोकेशन सेंड करूँ? मेरा मतलब घर पर ही हो ना? मुझे होटलों में बैठकर इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता। वहाँ बैठे बहुत से लोगों की नज़रें इंतज़ार करने वालों की बेचैनी पर क्या सराहियाँ करती हैं। इसलिए जब से तुम गए हो
मैं घर पर ही होती हूँ। आ रहा हूं मैं। शाही अब तक अंदर क्यों नहीं आया? कहाँ चले गए? वहां तो गाड़ी भी नहीं खड़ी। लगता है आज पहली बार तुम्हें बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शाही, ये जो वक्त होता है ना, जब अपने वक्त पर नहीं रहता ना, तो कदर ना करने वालों को बहुत तकलीफ देता है। तुम्हारे भाई का इंतजार कर रही हूँ, सुबह से गेम में कोई राब्ता ही नहीं। मगर वो तो घर आ गए हैं। क्या घर आ गए? देखना 2-4 दिन में खुद कहेगा कि बेटा तुमने 1 करोड़ मांगा था, ये 2 करोड़ लो। मुझे नहीं लगता। वो जो गाड़ी की खबर आई थी ना, मुझे तो लगता है वो भी लॉलीपॉप ही दिया है हमें। ये मेरा घर है, बहू मैं इस घर की, और मैं इस घर की बेटी हूँ। शाही, ये जो वक्त होता है ना, जब अपने वक्त पर नहीं रहता ना, तो कदर ना करने वालों को बहुत तकलीफ देता है। मैं कभी इंतजार करते वक्त अक्सर सोचा करती थी कि इंतजार करने वालों के पास बहुत वक्त होता है, मगर नहीं। इंतजार करने वाले के पास वक्त ही तो नहीं होता, वरना वो इंतजार ही क्यों करे? मेरा ख्याल है 1 महीने बाद मिले हैं हम। ये तुम कह रहे हो? शुरू शुरू में मेरे ख्वाब में तुम आते थे, मैंने सोना ही छोड़ दिया। ये अभी परसों की बात है, मेरी ऐसी आंख लग गई, तुम फिर से मिल गए। बहुत बुरे हाल में थे तुम, और मुझसे हेल्प मांग रहे थे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ओह, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो गई, लाओ मैं गर्म कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही पी लूंगा। पहले तो कॉफी गर्म पीते थे, खुद तो बदले थे, आदत भी बदल ली। हाँ बस। कैसी जा रही है तुम्हारी बिजनेस मैरिज? सही जा रही है।
वो रिया, मैं एक फैक्ट्री मिल रही है मुझे। उसके लिए पैसों की जरूरत है तुम्हें? हाँ, ज्यादा नहीं, बस ज्यादा या कम मैंने तो पूछा ही नहीं। बड़ा प्रॉफिट का सौदा है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ पार्टनर बन सकती हो। पार्टनर्स? सिर्फ बिजनेस में? हाँ। पार्टनर बनाना है तो फिर हर काम में अपने नाम में बना पाओगे? मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? सोच लो। तुम डील कर रही हो मुझसे? ढील दे रही हूं तुम्हें, ताकि तुम सही फैसला कर सको। जो तुम कह रही हो वो नहीं हो सकता। दरवाजा खुला है, जाते वक्त बंद कर देना। वैसे लापरवाही की भी हद है। शाम के 4 बज रहे हैं, बंदा एक फोन करके बता तो देता है ना। अब्बू को देख लो, सुबह से 3 दफा बता चुके हैं अपनी खैरियत का। तो वो अब्बू है ना, उन्हें पता है कि उनकी बेटियां परेशान हो रही होंगी। और वो शौहर है, उसे नहीं पता उसकी बीवी परेशान हो रही होगी। कल एक मीटिंग पर गए थे, शायद दोबारा उधर ही जाना पड़ गया। फोन करके ना खबर रखा करो, इतनी भी आजादी अच्छी नहीं होती। अच्छा भाई। फोन नहीं उठा रहे, हो सकता है मीटिंग में बिजी हो। मीटिंग के बाद कर लेंगे कॉल। कर लेंगे कॉल। शाही, बहू कहाँ है? अपने बाप के घर। क्यों? अम्मा, मैं इस वक्त बहुत अपसेट हूं। पैसे नहीं मिले तुम्हारे ससुर से? नहीं अम्मा, उनके अपने मसले चल रहे हैं। रहमत, सुन लो खबर, पैसे नहीं मिले वहां से।
बड़ा कह रहे थे उधार कह के ले लो, वापस थोड़ी मांगेगा। उसने पैसे दिए ही नहीं है। एक से एक बढ़कर फकीर ढूंढा है तुमने। भाई कहा क्या है ये बताओ। उनके अपने कोई मसाइल चल रही है। हाँ तो बिजनेस में उतार चढ़ाव होता रहता है, इतने पैसे कौन अपनी जेब में लिए फिरता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने बेटी को कुछ देना ही नहीं है। उस समझने की कोशिश करो नुसरत बेगम, बिजनेस में से इतना पैसा यकदम नहीं निकाला जाता। देखना 2-4 दिन में खुद कहेगा कि बेटा तुमने 1 करोड़ मांगा था, ये 2 करोड़ लो। मुझे नहीं लगता। वो जो गाड़ी की खबर आई थी ना, मुझे तो लगता है वो भी लॉलीपॉप ही दिया है हमें। ओए मेरे पास तो सारी तफसील है उसकी प्रॉपर्टी की। बड़े बड़े 2 घर हैं, 1 फैक्ट्री है, ये सब कुछ इन्हीं 2 बेटियों का है ना। देर है अंधेर नहीं। कोई बहू से प्यार बढ़ाओ, वो जितना खुश होगी उतनी ही जल्दी हमारी सुनी जाएगी। लेकिन शाही तो उसे बाप के घर छोड़ा है। और क्यों परेशान हो रही हो? वो कौन सा उसे हमेशा के लिए वहां छोड़कर आया? हो सकता है बहू ने कहा हो कि मैंने अब्बा के घर रहना है और वो छोड़ आया। अब देखो 8 बज रहे हैं, इतनी भी कौन सी मीटिंग है कि एक फ़ोन का टाइम नहीं मिला। अगर नहीं किया रब्ता तो कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। शादी के बाद शौहर की लाइफ अपनी बीवी के लिए होती है। देखो जिस रिश्ते में शुरू में ही शिकवे शिकायतें शुरू हो जाए ना, वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। और कल को किसी केस के सिलसिले में मुझे भी तो देर सवेर हो सकती है ना। आज मैं सवाल करूंगी तो कल को वो भी मुझसे सवाल करेंगे। ऐसे सवालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और मुझे भी तो जवाब देना पड़ेगा। ओह, मीना की कॉल आ गई। हाँ मीना। भाभी आप आई नहीं? आज वहीं रहने का इरादा है क्या? नहीं, तुम्हारे भाई का इंतजार कर रही हूँ, सुबह से गए मैं, कोई राब्ता ही नहीं। मगर वो तो घर आ गए हैं। क्या घर आ गए? हाँ, इसलिए तो आपको कॉल किया मैंने, ताकि पूछ लूं आप खैरियत से है ना। क्या हुआ? शाही घर चले गए? घर चले गए तुम्हें लिए बगैर? वैसे कमाल है, ऐसे भी शौहर होते हैं। मेरे ख्याल से मुझे भी अब चलना चाहिए। ऐसे कैसे जाओगी? अब्बू को आ जाने दो, ड्राइवर छोड़ आएगा तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो अब्बू और परेशान हो जाएंगे। अब्बू आके पूछेंगे तो सही ना। तुम अब्बू को मत बताना, उन्हें कहना कि मैं चली गई। तुम उन्हें कुछ मत बताना। अब्बू से झूठ बोलूं मैं? नहीं, झूठ बोलने को नहीं कह रही हूँ मैं, बस उन्हें पूरा सच मत बताना। कहना चलेगी। अब क्यों चले गए, कैसे चले गए, अब्बू ये नहीं पूछेंगे। क्या पॉइंट मारा है, वाह वाह वकील साहिबा। लो गाड़ी भी आ गई, मैं अपना बैग ले लूं और अब्बू को कुछ मत बताना। पार्टनर्स सिर्फ बिजनेस में? हाँ। पार्टनर बनाना है तो फिर हर काम में अपने नाम में बना पाओगे? मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगी। अरे भाभी जी,
मैं तो समझी थी कि तुम आज नहीं आओगी। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मीना बता रही थी कि भाई आज घर अकेला आया है, तो मैंने अंदाजा लगा लिया इस बात से। ये मेरा घर है, बहू मैं इस घर की। और मैं इस घर की बेटी हूँ। बेटियां तो मेहमान होती हैं अपने माँ बाप के घर। तुम्हारे बाप ने मेहमान को एक रात भी अपने पास नहीं रखा। और एक मेरे माँ बाप जो मुझे अपने घर से जाने ही नहीं देते। मैं चाहूं तो सारी जिंदगी अपने अब्बू के घर रह सकती, लेकिन अपने शौहर को घर दामाद बनाने का मुझे कोई शौक। ये क्या कह रही थी? ताना दे रही थी तुम्हारा, इसीलिए कहते कोई काम कर लो। हाँ तो करता तो हूँ घर के काम, इसके अलावा क्या करूँ और मैं? घर दामाद हो ना भाई, काम करके भी निकम्मे। सुना तुमने? सही कह रही है वो। हटो पीछे। इंशाल्लाह मसला भी हल हो जाएगा। वो तुम्हारे असलम अंकल है ना, वो भी मेरे साथ थे, वो भी बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। पहले आपको इन सूद के मसलों में फंसा दिया और अब भाग दौड़ कर रहे हैं। इस उम्र में बहुत जरूरी होता है वॉक करना। लेकिन बेटा वो लेकिन कुछ नहीं, बस चले उठे। बेटा मेरी तो कमर में दर्द रहता है, इसलिए मैं तो अभी ठीक हो जाएगा आपकी कमर का दर्द। लगता है भाभी मेरी बद्दुआओं की कबूलियत बनकर आई है इस घर में। मंजूर है? सोच लो। तुम डील कर रही हो मुझसे? ढील दे रही हूं तुम्हें, ताकि तुम सही फैसला कर सको। जो तुम कह रही हो वो नहीं हो सकता। दरवाजा खुला है, जाते वक्त बंद कर देना। हेलो। बस भाई फरीशा का ही पता करना था। आपके पास फोन है, मतलब वो पहुंच गई खैरियत से? हाँ हाँ, अभी अभी आई है। अब आप कहाँ चले गए थे? पता है कितना परेशान थे हम लोग। बस मैं एक काम में उलझा हुआ था। आपने फोन भी नहीं उठाया। हाँ, साइलेंट पे था, पता नहीं चला। फरीशा नाराज है। हाँ, तेवर बता रहे हैं, बट डोंट वरी, आई गॉट दिस। बाय।
सुबह से रात कर दी आपने। बेटा मैं तुम्हें फ़ोन करके बता तो रहा था, एक्चुअली कुछ लोगों से मिलना था जिसकी वजह से देर हो गई। मसला हल हुआ या नहीं? हो जाएगा इंशाल्लाह, मसला भी हल हो जाएगा। वो तुम्हारे असलम अंकल है ना, वो भी मेरे साथ थे, वो भी बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। पहले आपको इन सूद के मसलों में फंसा दिया और अब भाग दौड़ कर रहे। खैर छोड़ो, वो फरीशा और शाही को बुलाओ, भूख लग रही है, खाना खाते हैं। वो दोनों तो चले गए। चले गए? नहीं, आज का एक दिन रुक जाते तो क्या था। अब खाना लगवाऊं? बेटा मैं सोच रहा था वो लोग होते तो हम इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते। देखो ना, वक्त का क्या पता, कल हो ना हो। अब्बू ऐसी बातें मत करें, आप जाकर फ्रेश हो, मैं खाना लगवाती हूँ। ओके। जरीना, जरीना खाना लगाओ। जरीना, वो फलिया का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रही थी, तो मैंने बता दिया। पूछोगी नहीं? क्या? यही कि तुम्हें बताया क्यों नहीं, ऐसे क्यों आ गया, तुम्हें साथ लेकर क्यों नहीं आया? होगा कोई जवाब आपके पास? सुनोगी नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे जवाब को अपने सवाल का जवाब बनाकर पेश कर दें। फिर भी शाही, मैंने एक बार कहा था, दिल करे तो मुझसे बात करना, वरना खामोशी भी मुझे अच्छी लगती है। मैं सोने लगी हूँ, आप लाइट बंद कर देगा। पार्टनर बनाना है तो फिर हर काम में अपने नाम में बना पाओगे? मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगी। हेलो। सो तो नहीं रहे थे? नहीं, अभी हॉस्पिटल से आया हूँ। तुम बताओ। कुछ नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ी देर तुमसे बात कर लूं। नींद के इंतजार में तो मैं भी रहता हूँ, मेरी तरफ भी बहुत कम आती है वो। मगर मेरी तरफ आया था वो। कौन? भूल गए? ओ, खैरियत से आया था? पैसे चाहिए थे उससे। देख लो, मेरी बात सच हो गई ना। कौन सी बात? वही जो मैंने उस दिन कही थी। मैं निभाती थी और वो चाहता था जितना उसकी जरूरत थी। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि जिसके लिए मुझे छोड़ा है उसे तलाक दे दो। मैं तुम्हें दिखाऊंगी लगी, वो उसे छोड़कर मेरे पास आएगा।
तुम समझती हो मोहब्बत दुकान पर रखी हुई कोई चीज है जिसे हम भाव ताव करके खरीद लेंगे? आज की मोहब्बत गिव एंड टेक है। जिसे जो पसंद होता है वो उसे हासिल करने के लिए बोली में वादों और कस्मों को लपेट कर कीमतन पेश करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। हवस और लालच आज की मोहब्बत का दूसरा नाम है। मुखलिसी धोखे के हाथों जलील होती है। तुम अपने आप को ही देख लो, मुझे देख लो। हम जैसे कितने लोग हैं जो मोहब्बत के नाम पर धोखा खा चुके हैं। अब तुम ही बताओ, मुखलिसी किस रिश्ते में है? माँ बाप के रिश्ते में। वो रिश्ता भी सिर्फ कमाने वालों को प्यार करता है, खाने वालों को नहीं। फर्क वहां भी है जहां बेटियों को कम और बेटों को ज्यादा मोहब्बत दी जाती है। फिर भी माँ बाप का रिश्ता मुखलिस है। माँ मेरी है नहीं और बाप समझो वो भी नहीं है। मगर चंद दिन पहले तो जिंदा था। मैं तो उसके लिए मुर्दा हूं। अब कौन सा रिश्ता रह गया जिससे मोहब्बत करो? इंसान अपने आप से भी तो मोहब्बत कर सकता है। अपने आप से इंसान सिर्फ नफरत करता है, मोहब्बत नहीं। फिर भी ये अच्छा नहीं है कि तुम किसी का घर उजाड़ कर खुद को बसाने के ख्वाब देखो। ख्वाबों पर यकीन करना छोड़ दिया मैंने। ये यकीन दिलाते हैं, एक उम्मीद जगाते हैं, मगर सच्चे नहीं होते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ गई बेटा? जी, पहले वाली रूटीन पर आने की कोशिश करिए। चाय बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, मैं वापसी पे पीऊंगी। वापसी पर कहीं जा रही हो? जी, वो जॉगिंग के लिए जा रही थी। देखा नुज़र, ये होता है फिटनेस का राज। हाँ। आप भी मेरे साथ जा रहे हैं? इस उम्र में बहुत जरूरी होता है वॉक करना। लेकिन बेटा वो लेकिन कुछ नहीं, बस चले उठे। बेटा मेरी तो कमर में दर्द रहता है, इसलिए मैं तो। अभी ठीक हो जाएगा आपकी कमर का दर्द। ये कहाँ फंसा दिया मुझे? यही तो मैं तुम्हारे अब्बा से पूछ रही हूँ, हुआ क्या है? हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ बताओ तो सही। आपकी बहू अपने पर्स में सुआ लेकर घूमती है। सुआ, और जब कुछ गलत देखती है सुआ निकाल लेती है। जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं। अभी तो आप लोग कह रहे थे कि कह नहीं रहा था, बता रहा था कि कभी कभी कमर में दर्द हो जाती है। अब उम्र भी तो देखो ना इसकी। इसीलिए तो कह रही हूँ, इस उम्र में वॉक करना बहुत जरूरी होता है। हाँ बेटा, मेरा तो अपना बहुत दिल करता है वॉक पर जाने का, लेकिन ये सुस्ती का मारा उठता ही नहीं है रहमत। अब अकेली औरत और वहां मर्द। ये अम्मी किस जमाने की बात करी आप? चले, अब मैं हूं ना, कोई आपकी तरफ आंख उठा के भी देखेगा ना, उसकी आंख निकाल दूंगी। पर बेटा मेरी कमर का कोई मसला हो गया तो? आप आहिस्ता आहिस्ता भाग लेना। मेरा मतलब है कि कुछ देर आहिस्ता आहिस्ता वॉक कर लीजिएगा और कुछ देर भाग लीजिएगा। तो थोड़ा नाश्ता तो बनता है। वापिस आकर करेंगे ना, बल्कि रुके। असद भाई, वो अम्मी और अब्बू के लिए वापसी पे जूस बना देंगे आप? चले? शाही को तो ले ले साथ। शाही तो सो रहे हैं, लेकिन जब भागने का वक्त आएगा ना, उन्हें कहना नहीं पड़ेगा। चले, आ जाए आ जाए आ जाए।
लगता है भाभी मेरी बद्दुआओं की कबूलियत बनकर आई हैं इस घर में। इधर आ भाई। हेलो, हो गया बंदोबस्त? मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगी। नहीं, अभी हुआ नहीं मगर हो जाएगा।